कोटक महिंद्रा बैंक पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ी कार्रवाई की है। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोक दिया है। साथ ही ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से नए ग्राहक जोड़ने पर भी रोक लगाई है। आरबीआई ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो आगे और भी एक्शन लिए जा सकते हैं। आरबीआई के एक्शन के बाद कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में भी भारी गिरावट देखी गई है। कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर गिरकर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। हालांकि बाद में इसमें थोड़ा सा सुधार देखा गया, लेकिन बावजूद इसके कोटक के शेयर करीब 185 अंकों की गिरावट के साथ अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक पर आरबीआई का ये एक्शन, जिस एक्शन के बाद कई तरह के देखिए सवाल खड़े हो रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक को अब इस से बाहर आने में कितना वक्त लगेगा, ये देखिए देखना होगा। इससे बैंक के कामकाज और ग्राहकों पर क्या असर होगा, ये भी देखना होगा। कोटक महिंद्रा बैंक पर आरबीआई का जो एक्शन हुआ है, कोटक महिंद्रा बैंक पर आरबीआई का क्या एक्शन हुआ है वो भी हम आपको बताते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। ऑनलाइन नए कस्टमर जोड़ने पर रोक लगा दी गई है। नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर भी बैन लगाया गया है। 2022 से 2023 की टेक्नोलॉजी जांच के बाद फैसला लिया जाएगा। चेतावनी के बाद भी सुधार न होने पर यह एक्शन लिया गया है। ग्राहकों को 2 साल में कई बार परेशानियां उठानी पड़ी है। कमियां ठीक करने में बैंक नाकाम रहा है। ऑडिट पूरा होने पर प्रतिबंधों की समीक्षा होगी और मौजूदा कस्टमर्स पर बैन का असर नहीं होगा, तो वो थोड़ी राहत मौजूदा कस्टमर्स के लिए रहने वाली है। अब हम आपको बताते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक पर एक्शन क्यों हुआ है। आईटी सिस्टम में खामियां पाई गई, सबसे बड़ी वजह। 2 साल से समस्याएं आ रही थी, ध्यान नहीं दिया गया। आरबीआई ने बैंक से अब जवाब मांगा है। जवाब में आरबीआई संतुष्ट नहीं है। जो जवाब कोटक महिंद्रा की तरफ से दिया गया है, उस जवाब से आरबीआई संतुष्ट नहीं है। इस वजह से ये एक्शन लिया गया है। ग्राहकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसके बाद देखिए एक्शन क्यों लिया गया है, ये तो हमने आपको बता दिया है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम ये बताते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक का कारोबार किस तरीके का है, और इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक पर जो एक्शन हुआ है उसमें कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले कारोबार समझिए। 49 लाख क्रेडिट कार्ड जारी हुए, 28 लाख डेबिट कार्ड अभी फिलहाल कोटक के एक्टिव है। 1780 देश भर में कोटक के ब्रांचेस है। लगभग 4 करोड़ देश भर में कोटक महिंद्रा बैंक के ग्राहक हैं। 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी इसमें काम कर रहे हैं, और वहीं 3 लाख करोड़ रुपए बैंक में अभी फिलहाल जमा है। ये कोटक का कारोबार है जो हम आपको बता रहे हैं। 49 लाख माफ कीजिएगा क्रेडिट कार्ड ही जारी किए गए हैं कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से। ये कोटक महिंद्रा बैंक का कारोबार है, एक बड़े स्तर पर चलता है। अब आपको बताते हैं कि सवाल क्या क्या है। सबसे पहला कि क्या हुआ है, ऑनलाइन ग्राहक नहीं जोड़ पाएगा अब कोटक। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड नहीं जारी कर पाएगा। आरबीआई का एक्शन क्यों हुआ है, तकनीकी दिक्कतों से बैंक ग्राहकों को समस्या हो रही थी। डिजिटल बैंकिंग सेवाएं 2022-23 से प्रभावित हो रही थी। डेटा सिक्योरिटी में गंभीर कमियां मिली है। आईटी की कमियां दूर करने में बैंक नाकाम रहा है। तीसरा सवाल, क्या परेशानी हुई है। 2 साल में कई बार सिस्टम में खराबी देखी गई। आरबीआई के मानकों का पालन नहीं किया गया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में मोबाइल ऐप्स नहीं चले हैं। ये एक बड़ी समस्या थी। ऑनलाइन बैंकिंग में दिक्कतें आई है, जिससे लोग परेशान हुए हैं। यूपीआई डेबिट कार्ड के इस्तेमाल में भी लोगों को काफी परेशानी हुई है। चेतावनी के बावजूद सिस्टम को नहीं सुधारा गया है। अब चौथा सवाल देखिए कि आगे क्या होगा। बैंकों को सिस्टम सुधारने होंगे, एक्सटर्नल ऑडिट कराना होगा। इसके अलावा ऑडिट के बाद समीक्षा आरबीआई करेगा इन सारे बैंक्स की जिन पे एक्शन लिया जाता है। दिक्कतें ठीक होने के बाद पाबंदियों का भी रिव्यू किया जाएगा। अब देखिए, ये तो वो सवाल है कि आगे क्या होगा, उसका जवाब। सवाल नंबर 5, कितना समय लगेगा। 3 से 6 महीने लग सकते हैं, और ये पाबंदियां 3 से 6 महीने तक बैंक पर लगी रहेगी, ये संभवतः माना जा रहा है। इसके अलावा देखिए और भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं।
लेकिन डेटा सिक्योरिटी सिस्टम में जो गंभीर कमियां पाई गई है, आरबीआई ने कहा है डेटा लीव प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी बेहद कमजोर है। 2 साल से समस्या है और बैंक ने कोई कदम नहीं उठाया है। बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम में परेशानियां देखी जा रही है। एक्सटर्नल ऑडिट के बाद प्रतिबंधों की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा इन खामियों ने कोटक को डुबा दिया है। आईटी सबसे बड़ा कारण, यूजर एक्सेस मैनेजमेंट दूसरा बड़ा कारण माना जा रहा है। वेंडर रिस्क मैनेजमेंट ये भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। वहीं देखिए आरबीआई के इस एक्शन से ग्राहकों पर क्या असर होगा। बैंकिंग एक्सपर्ट एके मट्टू हमें इस बारे में बताएंगे। एज ए कस्टमर किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके ऑपरेशंस में फर्क पड़ेगा। वो फंडामेंटली बैंक में कमी नहीं है, फंडामेंटल्स पे बैंक साउंड है, किसी कस्टमर को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, उनकी जो ऑनलाइन ऑपरेशंस है, जैसे आप ऑनलाइन एक्सेस करते हो, कभी आउटेज हो गई, आपको नहीं मिलेगा, या आप कहीं पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, उसमें दिक्कत आएगी और आ रही है। ऐसा नहीं है कि दिक्कत नहीं आई। आरबीआई का एक्शन ये कोई यूजुअल एक्शन नहीं है, ये उन्होंने 2 साल से इनको मतलब बार बार रिमाइंड करने के बाद भी नहीं किया है। तो जो कस्टमर का एज ए कस्टमर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पर हाँ आपके ऑपरेशंस अफेक्ट हो जाएंगे, ये हो सकते हैं, क्योंकि आउटेज अभी लास्ट 15 अप्रैल को हुई है, उसमें भी कस्टमर परेशान हुए हैं। आरबीआई के एक्शन के बाद कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर्स में भारी गिरावट देखी गई। कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर गिरकर अपने 52 हफ्तों के निचले स्तर पर पहुंच गए। हालांकि बाद में इसमें सुधार जरूर देखा गया, लेकिन बावजूद इसके कोटक के शेयर करीब 185 रुपए की गिरावट के साथ अभी ट्रेड कर रहा है। दरअसल कोटक महिंद्रा बैंक पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ी कार्रवाई की है। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोक दिया है। साथ ही ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग माध्यम से नए ग्राहक जोड़ने पर भी रोक लगाई है। आरबीआई ने कहा कि जरूरत पड़ी तो आगे और भी एक्शन लिया जा सकता है। कोटक का सिस्टम एक तरीके से बेदम होता हुआ अब नजर आ रहा है। और हमारे साथ बैंकिंग एक्सपर्ट अश्विनी राणा जी जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है आपका। कोटक पर आरबीआई का जो आज एक्शन हुआ, उसको सरल भाषा में अगर लोग समझना चाहे, क्या हुआ है ये एक्शन, इसके पीछे के क्या कारण रहे हैं? क्या है कि कोटक बैंक के ऊपर रिजर्व बैंक ने जो एक्शन लिया है, उसका कारण ये है कि जो ऑडिट रहता है रिजर्व बैंक का, उसमें उसने पाया कि जो आईटी से रिलेटेड जो है बहुत सारी खामियां हैं कोटक महिंद्रा बैंक में, जिसके कारण से कि कस्टमरों को भी परेशानी होती है और जो उनका डाटा है वो लीक हो सकता है, यानी उसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं। तो इसके कारण से जो है रिजर्व बैंक ने एक्शन लिया है कि आप अभी फिलहाल ना तो नए अकाउंट खोलेंगे, ना क्रेडिट कार्ड किसी को देंगे। ऐसे में अब ग्राहकों पर इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, और जो बैंक है उसके कामकाज पर किस तरह का असर पड़ सकता है? अश्विनी जी, देखिए कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सिर्फ जो है नए कस्टमर कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो नहीं जोड़ पाएगा। और ये सही है, क्योंकि ये जितने प्राइवेट बैंक हैं ये बहुत सारी लापरवाही करते हैं जब नए अकाउंट खोलते हैं या क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं, क्योंकि उसके कारण से बहुत मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस और इस तरह के भी आते हैं। लेकिन इस बैंक में ये जो टेक्नोलॉजी के अंदर जो खामियां पाई गई हैं, उसके कारण बहुत सारे फ्रॉड हो सकते हैं। इसको लेकर रिजर्व बैंक का कंसर्न है और उन्होंने एक चेतावनी देकर इनको फर्दर अकाउंट खोलने और क्रेडिट कार्ड देने से सिर्फ मना किया है। बाकी बैंकिंग की सर्विस के ऊपर अभी कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। अश्विनी जी, जिस स्थिति में अभी कोटक महिंद्रा बैंक है, इससे बाहर आने में उसे कितना वक्त लग सकता है? देखिए, वो रिजर्व बैंक ने कहा है कि हम ये सारा अगर वो जब ठीक कर लेंगे तो फिर एक्सटर्नल ऑडिट होगा और उसके बाद जो है उसको उसको फर्दर जो है अलाउ किया जाएगा कि वो जो है अकाउंट खोल सकता है, जो कर सकता है। क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की जो पैसा है उसके साथ जुड़ा मुद्दा है, इसलिए
बहुत नुकसान हो सकता है कस्टमर को अगर थोड़ी सी भी टेक्नोलॉजी के अंदर खामी पाई गई, चूक हुई और वो जो सिस्टम है अगर वो हैक हो गया तो। एक आम आदमी जब इस खबर को सुनेगा तो उसके बाद सबसे पहला सवाल उसके जहन में यह आएगा अश्विनी जी कि उसका पैसा अगर बैंक में है तो कहीं वो डूबेगा तो नहीं, पैसा सुरक्षित है ना? नहीं, पैसा बिल्कुल सुरक्षित, पैसे में कोई दिक्कत नहीं है। उसकी पैसे की सुरक्षा के लिए रिजर्व बैंक ने चिंता जताते हुए उनकी जो कमियां हैं जो टेक्नोलॉजी में, उस टेक्नोलॉजी को दूर करने के लिए बैंक ने, आरबीआई ने एक एक्शन लिया है और उसको सुधारने के लिए उनको कहा है। और जब तक वो सुधर नहीं जाता उन्होंने फर्दर अकाउंट खोलने के लिए रोक लगाई है। तो अब आगे क्या क्या करना होगा कोटक महिंद्रा बैंक को? वो जो रिजर्व बैंक ने जो उनको बताया है जहां जहां कमी है उनका जो सिस्टम है उसको ठीक करने की जरूरत है कि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में जरा सी भी गड़बड़ हुई तो पूरा सिस्टम भी जो है फ्रॉड करने वाले वो उसको हैक कर सकते हैं और जो है जनता का जो पैसा है वो डूब सकता है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी जो है वो उसको सुरक्षा घेरा जो है वो बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं शेयर मार्केट में, कोटक महिंद्रा बैंक का जो शेयर है वो काफी ट्रेड कर रहा था तो गिर गया, ऐसे में लोगों को क्या चिंता करने वाली स्थिति अभी है या फिर उनको क्या सोचना चाहिए ऐसे सिचुएशन में? ये ऐसा है कि चिंता ये नहीं करनी है, लॉन्ग टर्म में उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन क्या होता है शेयर मार्केट जो है वो सेंटीमेंट से जो है काम करता है। तो इसलिए जो सेंटीमेंट है एट प्रेजेंट उसके कारण से नेचुरली वो जो शेयर है वो डाउन होगा और बाद में वो रिकवर कर जाएगा जब ये मामला ठीक हो जाएगा। जी, एक चीज मैं आपसे और जानना चाह रही थी, कोटक पर ये एक्शन हुआ है तो इसका असर दूसरे बैंक्स पर किस तरीके से होगा? दूसरे बैंकों पर भी समय समय आप देखो, यस बैंक था और बैंक जो है एक्सिस बैंक है उसके ऊपर भी रिजर्व बैंक लेता रहता है। कारण क्या है कि ये जो प्राइवेट बैंक हैं इनके बहुत सारी जो सर्विसेज है इन्होंने वो आउटसोर्स कर रखे हैं, यानी उनके जो वेंडर हैं वो आउटसोर्स हैं, कार्ड बनाने वाले हो और ये सारा जो आईटी सिस्टम को देखने वाले हो। तो बैंकिंग के अंदर इस प्रकार से आउटसोर्सिंग जो है वो कोई बहुत अच्छा कदम नहीं है। कहीं पर भी वो डाटा जो है वो लीक हो सकता है आउटसोर्स होने के कारण, प्राइवेट होने के कारण। इसलिए प्राइवेट बैंकों के ऊपर समय समय पर रिजर्व बैंक है इस प्रकार का जो ऑडिट करता है उसके बाद वो एक्शन लेता रहता है। बिल्कुल अश्विनी जी, ये बाकी बैंकों को लेकर एक सवाल मेरा और ये भी था कि कोटक पर हुए एक्शन से बाकी बैंकों को कोई फायदा भी हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा फायदा कुछ नहीं है। ये सारे जितने भी प्राइवेट बैंक हैं इनके अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं। देखो इन्होंने अकाउंट खोलते हुए बहुत सारी चीजों को इग्नोर करते हैं जिसके कारण से बाद में जो फ्रॉड होता है और फ्रॉड करने वाले जो लोग हैं वो अपना अकाउंट भी इन्हीं बैंकों में रखते हैं और पैसा इन्हीं बैंकों में वो ट्रांसफर करते हैं। तो इसलिए जो अकाउंट खोलते हुए भी इनको जो सावधानी बरतनी चाहिए वो ये सारे तो पब्लिक सेक्टर को भी, लेकिन पर्टिकुलर प्राइवेट बैंकों के ऊपर रिजर्व बैंक की तीखी नजर रहती है। आरबीआई के इस तरह के एक्शन का कोटक बैंक पर क्या असर पड़ेगा? मतलब कितना नुकसान हो सकता है कोटक महिंद्रा बैंक को इससे? अभी जब तक वो फर्दर उसको अकाउंट खोलने की परमिशन नहीं देता तो उसके जो कस्टमर बेस है वो अभी नहीं बढ़ेंगे। लेकिन कुल मिला के ऐसा कोई बहुत बड़ा नुकसान वाली बात नहीं है क्योंकि बैंक के जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये है कि शेयर मार्केट में उसका जो शेयर है वो नीचे ट्रेंड कर रहा है और जब तक वो एक ठीक खबर नहीं आती उनके लिए वो एक दिक्कत वाली बात। ठीक है अश्विनी जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये सारी जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए कोटक महिंद्रा बैंक पर आरबीआई ने एक्शन लिया है और कई तरह की पाबंदियां लगाई गई है। नए क्रेडिट कार्ड अभी बैंक नहीं जारी कर सकता है, ऑनलाइन कस्टमर नहीं बना सकता है और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में करीब 10% की गिरावट आई है। ये शेयर मार्केट को लेकर हम जानकारी आपको दे रहे हैं। बैंक पर इसका असर पड़ा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से जैसे हमारे गेस्ट ने भी आपको बताया था कि जो लोग लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं उनको बहुत ज़्यादा इस पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कुछ वक्त के लिए इस तरह की समस्या रहेगी। उसके बाद अगर बैंक इस पर काम कर लेता है और जो कमियां पाई गई है उसको सुधार लिया जाता है तो उसके बाद फिर से ठीक तरीके से बैंक का कारोबार चलने लगेगा।
कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में 10% की गिरावट आई है। बैंक पर इसका असर आरबीआई के एक्शन का पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में गिरावट जरूर देखी जा रही है। शेयर में 185 रुपए की गिरावट आई है। लगभग 10% की गिरावट इसको माना जाएगा। पिछले लगभग 50 हफ्तों में यह सबसे बड़ी गिरावट कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में अभी देखी जा रही है। लेकिन जैसा हमारे गेस्ट ने भी बताया, बैंकिंग एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग जो लोग करते हैं उनके लिए ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा सा इसमें देखने वाली बात होगी कि उनको अब किस तरीके से आगे प्रोसीड करना होगा। कोटक महिंद्रा बैंक पर आरबीआई का जो ये एक्शन नजर आया है, कहीं ना कहीं देखिए बैंक के लिए चिंता का विषय है। आ रहे हैं हालांकि क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक या इस तरह के जो निजी बैंक है ज़्यादातर ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पर भीड़ कम देखने को मिल रही है। बट बावजूद इसके कई कस्टमर्स से हमने ऑफ द रिकॉर्ड बात करने की कोशिश की तो उनके मन में सबसे बड़ी अप्रीहेंशन ये है कि पैसा सेफ रहेगा नहीं रहेगा। दूसरा, कुछ बैंकर्स से जब हमने एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश की तो उनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कहीं जो ऑनलाइन जो अकाउंट्स खुले थे या अकाउंट जो खोले गए थे, क्या वो सही कस्टमर्स थे जिन्होंने केवाईसी करवाई या फिर किसी और का इस्तेमाल कर उसके बाद उससे उस पैसे का फ्रॉड किया गया या उस अकाउंट का इस्तेमाल जो है कहीं क्योंकि हमने देखा है कई बारी कुछ गेमिंग कंपनियां जो हैं वो इस तरह के अकाउंट्स का इस्तेमाल करती हैं और उसके बाद फ्रॉडस्टर्स जो हैं उस पैसे का इस्तेमाल कर कई सारे अलग अलग जो अकाउंट्स हैं वो खोलते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं। ऐसे में ये खतरा काफ़ी ज़्यादा है। तो हमारे सहयोगी देखिए बैंक के बाहर भी अभी मौजूद है और आपको लगातार बता रहे हैं कि बैंक पर एक्शन हुआ है तो लोगों की टेंशन बढ़ गई है। कहीं ना कहीं हर आम आदमी के जहन में ये सवाल आता है कि बैंक पर अगर एक्शन हुआ है तो ग्राहकों की टेंशन इस वजह से बढ़ी है कि कहीं पैसा डूब तो नहीं जाएगा, पैसा सुरक्षित तो रहेगा ना। ये मतलब ये सवाल है जो हर एक आम आदमी के जहन में आएंगे। लेकिन हमारे बैंकिंग एक्सपर्ट ने भी जैसा बताया है कि लोगों के पैसों पे, उनके जो पैसा उन्होंने बैंक में जमा कराया उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये बैंक के कामों को लेकर आरबीआई ने एक्शन लिया है, बैंक डूब नहीं रहा है। ये बातें थोड़ी क्लियर कर देनी जरूरी होती है। आरबीआई के एक्शन से क्या आपका पैसा डूब जाएगा, ये एक बड़ा सवाल लोगों के जहन में आता है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हर सवाल का जवाब आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा एक्शन लेकिन देखिए कोटक महिंद्रा बैंक पर हुआ है। ये सवाल आप देखकर समझ सकते हैं और इनके जवाब भी समझ सकते हैं कि हुआ क्या है। क्रेडिट कार्ड नहीं जारी कर सकता है अभी फिलहाल बैंक, ऑनलाइन ग्राहक नहीं बना सकता है। एक्शन क्यों हुआ है? तकनीकी दिक्कत पाई गई है बैंक में, इस वजह से हुआ है। डिजिटल बैंकिंग सेवाएं प्रभावित थी 22-23 तक, उस पर एक्शन हुआ है। बैंक के डेटा सिक्योरिटी में गंभीर कमियां पाई गई है, इसलिए एक्शन हुआ है। आईटी की कमियों को दूर करने में नाकाम रहा है बैंक, इसलिए भी एक्शन हुआ है। तीसरा बड़ा सवाल, क्या परेशानी हुई है? 2 साल में कई बार लोगों को परेशानियां हुई है। आरबीआई के मानकों का पालन नहीं हुआ है, बड़ी संख्या में मोबाइल ऐप नहीं चले हैं, ये परेशानी लोगों को फेस करनी पड़ी है। ऑनलाइन बैंकिंग में भी लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें आई है। यूपीआई डेबिट कार्ड के इस्तेमाल में भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। चेतावनी के बाद भी सिस्टम नहीं सुधारा गया है, इसलिए अब एक्शन लेना पड़ा है। अब आगे क्या होगा? अब आगे बैंक को अपना सिस्टम सुधारना होगा, एक्सटर्नल ऑडिट कराना होगा। इसके अलावा बैंक को ऑडिट के बाद समीक्षा करेगा आरबीआई, दिक्कतें ठीक होने पर पाबंदियों का रिव्यू किया जाएगा। साथ ही साथ ये अगला सवाल जो हमने आपको बताया कि किस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या उनके जवाब है? परेशान होने वाली कोई इतनी बात नहीं है। कोटक महिंद्रा बैंक पर एक्शन क्यों हुआ? एक बार फिर से समझिए, 2 साल से समस्याएं आ रही थी। आरबीआई ने बैंक से जवाब मांगा है, जो बैंक ने आरबीआई को जवाब दिया उससे आरबीआई संतुष्ट नहीं था, इस वजह से आरबीआई की तरफ से ये एक्शन लिया गया है, कड़ा रुख अपनाया गया है। कारोबार की बात कर लें, अभी तक कोटक महिंद्रा बैंक 49 लाख क्रेडिट कार्ड, 28 लाख डेबिट कार्ड एक्टिव है। 1780 देश भर में कोटक महिंद्रा बैंक की ब्रांचेस है। लगभग 4 करोड़ देश भर में कोटक महिंद्रा बैंक के ग्राहक है। तो देखिए कई तरह के सवाल, और सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि एक्शन क्या क्या हुआ है, उससे आप समझ जाएंगे कि अभी इस खबर में आपके लिए क्या है। ऑनलाइन नए कस्टमर जोड़ने पर आरबीआई ने कोटक पर रोक लगा दी है। नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर बैन लगा दिया है। 2022-23 की टेक्नोलॉजी जांच के बाद यह फैसला लिया गया है। चेतावनी के बाद भी सुधार न होने पर एक्शन लिया गया है।
ग्राहकों को 2 साल में कई बार परेशानियां उठानी पड़ी है। कमियां ठीक करने में बैंक नाकाम रहा है। ऑडिट पूरा होने पर प्रतिबंधों की समीक्षा होगी। मौजूदा कस्टमर्स पर बैन का असर नहीं होगा। ये सबसे ज्यादा अहम आपके लिए है। एक आम नागरिक के जहन में सबसे पहला सवाल यही खड़ा होता है कि अगर उनके बैंक पर आरबीआई कोई एक्शन ले रहा है तो उन पर इसका किस तरह से असर पड़ने वाला है। तो जो मौजूदा कस्टमर्स है उन पर इस एक्शन का कोई असर नहीं होने वाला है। एक्शन क्यों लिया गया है, एक बार फिर से समझिए। कोटक महिंद्रा बैंक पर एक्शन आरबीआई ने क्यों लिया? क्योंकि आईटी सिस्टम में खामियां पाई गई है। 2 साल से समस्याएं आ रही थी, जिन समस्याओं को ठीक नहीं किया गया है। आरबीआई ने बैंक से जवाब जो मांगा था, जो बैंक ने जवाब आरबीआई को दिया, आरबीआई उन जवाब से संतुष्ट नहीं था, इसलिए एक्शन लिया गया है। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूं कि कोटक महिंद्रा बैंक का कारोबार किस तरह से अभी चल रहा है, क्या उसकी मौजूदा स्थिति है। 49 लाख से ज्यादा क्रेडिट कार्ड कोटक महिंद्रा बैंक ने जारी किए हैं। अभी 28 लाख से ज्यादा डेबिट कार्ड उनके एक्टिव चल रहे हैं। 1780 से ज्यादा देश भर में ब्रांचेस है कोटक महिंद्रा बैंक की और 4 करोड़ से ज्यादा देश भर में ग्राहक है कोटक महिंद्रा बैंक के। 1 लाख कर्मचारी उनके लिए फिलहाल काम कर रहे हैं और लगभग 3 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए बैंक में जमा है। ऐसे में कई तरह के सवाल और उन सवालों के जवाब भी समझिए। सबसे पहले कि क्या हुआ है, नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगाई गई है। ऑनलाइन ग्राहक अब को बैंक नहीं जोड़ पाएगा। दूसरा सवाल समझिए, आरबीआई ने यह एक्शन क्यों लिया है? तकनीकी दिक्कतों से बैंक ग्राहक परेशान थे। 2022-23 में डिजिटल बैंकिंग सेवाएं प्रभावित थी। बैंक के डेटा सिक्योरिटी में गंभीर कमियां मिली। आईटी की कमियां दूर करने में नाकाम रहा बैंक। और हमारे साथ मुंबई से अंकुर त्यागी भी मुंबई से लाइव कनेक्ट हो गए हैं। अंकुर का सीधे रुख कर लेते हैं। अंकुर, जिस तरीके से आरबीआई का एक्शन कोटक पर होता हुआ नजर आ रहा है, इसका असर कस्टमर पर किस तरीके से होने वाला है? लोग भी पहुंच रहे हैं क्या बैंक में? परेशान हो रहे हैं, चिंता कर रहे हैं? देखिए, मुंबई की मैं बाद में लिहाज से बात करूं, फोर्ट का इलाका है आपके मेरे पीछे, आप जो देख रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक है। और यकीनन तौर पर आज आप डिजिटल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। आप जो जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज होती हैं, मोस्टली अब डिपेंडेंसी जो हो गई है वो डिजिटल वर्ल्ड पे ज़्यादा हो गई है। खासतौर पे मोबाइल बैंकिंग होती है, ऑनलाइन बैंकिंग होती है, नेट बैंकिंग होती है। और जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं वो उनका अपना एक अलग बहुत बड़ा सेगमेंट है। ऐसे में इन तमाम सर्विसेज के ऊपर अचानक से आरबीआई का रोक लगा देना बैंक के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आपका और उसमें जो कंसर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंसर्न्स हैं। जैसे कि डेटा सिक्योरिटी जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, डेटा जो प्रिवेंशन है वो अपने आप एक बहुत, डेटा लीक प्रिवेंशन है वो अपने आप एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा वेंडर रिस्क मैनेजमेंट बताया गया है, यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, मतलब ये वो चीज़ें हैं जो आईटी सेगमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो कस्टमर का पूरा डेटा होता है। और आरबीआई 2022 में जो थर्ड पार्टी ऑडिट करवाई थी, 2023 में थर्ड पार्टी ऑडिट करवाई थी, और हर बार लगातार बैंक को इस बारे में इत्तला दी गई कि आपने यहाँ गंभीर कमियाँ यहाँ पर पाई जा रही हैं और डेटा चोरी हो सकता है। ये बात बहुत गंभीर है। तो इस बात को लेकर आप ज़्यादा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कीजिए आईटी का, लेकिन उसके बावजूद भी एहतियातन कदम नहीं उठाए गए हैं। और उसके बाद मजबूरी में आरबीआई को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा है कि आज के डिजिटल युग में जब बैंकिंग पूरा सिस्टम धीरे धीरे शिफ्ट होता जा रहा है ऑफलाइन से ऑनलाइन के लिए, वहाँ पर उनका ऑनलाइन जो बैंकिंग है उस पर रोक लगाई गई है, मोबाइल बैंकिंग में रोक लगाई गई है, और क्रेडिट कार्ड जो नए क्रेडिट कार्ड हैं उनको इशू करने से मना कर दिया गया है। अब इसका असर किस तरीके से होगा जो ग्राहक है उन पर भी और जो बैंक के कर्मचारी है बैंक के कामकाज पर भी? देखिए, कर्मचारियों पे जो
वर्क प्रेशर है अब जहां पर ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो सारा काम पहले कॉल सेंटर पे हो रहा था, अब पूरी ऑफलाइन में अब भीड़ आएगी, आपको ऑफलाइन ही उनको टैकल करना होगा। कस्टमर जो जिसके पास आज की तारीख में मैं आमतौर पे अगर लेमन की भाषा में बात करूं, इतना वक्त नहीं है कि अपने पूरे दिन की कामकाजी वक्त से निकाल कर वो बैंक में जाएगा और फिर वहां पर अपनी जो बैंकिंग सर्विसेज है उसको लेकर वहां पर अपने जिरा करेगा। तो ऐसे में जो ऑनलाइन पूरा कस्टमर डेटा था, अब वो उठकर ऑफलाइन की तरफ जाएगा। कस्टमर के पास टाइम है नहीं है, क्या वो अब बैंक अपना शिफ्ट करेगा, क्या वो अपनी बैंकिंग सर्विसेज को बदलने के विचार करेगा, या वो अभी सफर होने पे ही थोड़ा सा रुकना चाहेगा। और उसका जो ओवरलोड प्रेशर अब कर्मचारियों पे पड़ने वाला है, उनके वर्किंग आवर्स पे पड़ने वाला है, उनके वर्कलोड पे पड़ने वाला है, वो एक अलग तरह का ट्रॉमा यहां से शुरू होने वाला है। ठीक है अंकुर, बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए। तो देखिए, आरबीआई का ये एक्शन जो कोटक महिंद्रा बैंक पर होता हुआ अब नजर आया है, कहीं ना कहीं लोगों के लिए चिंता का सबब जरूर बना हुआ है, लेकिन इस चीज को समझने की जरूरत है कि ये एक्शन बैंक के कामकाज पे हुआ है। इसमें लोगों का जो पैसा बैंक के अंदर रखा हुआ है उसमें कोई बदलाव या उसमें कोई असुरक्षा महसूस करने वाली ऐसा कोई बात नहीं है।